हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। कैसी चल रही है सबकी तैयारी। बढ़िया चल रही होगी। चलो तो शुरू करते हैं। क्या करने वाले हैं, एसएससी किस तरीके के क्वेश्चन पूछता है अपने एग्ज़ाम में मैथ के, हम लोग उनको सॉल्व करने वाले हैं। चलिए तो शुरू करते हैं। पहले क्वेश्चन से आपकी स्क्रीन पर लगा दिया गया होगा। पहला क्वेश्चन बोल रहा है ए एक निश्चित कार्य को 40 दिनों में पूरा कर सकता है, बी ए से 25% अधिक कुशल है और सी जो है वो बी से 28% कुशल है। बी एक साथ 5 दिनों तक कार्य करते हैं और शेष कार्य को बोल सकते हैं कि अकेले बी के द्वारा कितने दिनों में किया जाएगा। कितना सरल क्वेश्चन है। इसमें दिया हुआ है कि ए जो है वो किसी कार्य को 40 दिन में पूरा कर सकता है। क्या दिया हुआ है? दिया हुआ है कि जो ए है हमारा वो कितने दिन में किसी कार्य को पूरा कर सकता है, 40 दिन में पूरा कर सकता है। अब इनकी इफ़िशियंसी यानी इनकी कुशलता का क्या दिया हुआ है, हमको प्रतिशत दिया हुआ। बताया गया है कि जो ए है वो बी का कितना प्रतिशत है, कितने प्रतिशत है। अगर बी 100 है तो ये कितना होगा। देखो अगर बी 100 है उसमें बोला गया है कि बी जो है हमारा वो कितना है, 25% अधिक है किससे, ए से। अगर इन दोनों का अनुपात निकाल लेंगे, अगर ए 4 है तो बी क्या होगा, 5, क्योंकि 25% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, 25% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/4। तो ए रहा होगा 4, बी रहा होगा 5। अगर बी बराबर 100 है तो ए बराबर कितना होगा, 80। तो यहाँ से हम क्या निकाल लेंगे, इसको 80 निकाल लेंगे। कितना निकाल लेंगे, 80 निकाल लेंगे। अब वो बोल रहा है कि बी से सी कितना अधिक है, 28% अधिक है। तो हमारा जो ऑप्शन सी है वो कितना अधिक है, वो है 28%। इन तीनों को हम क्या ले लेंगे, अनुपात ले लेंगे। 28% यानी 100 का 28% कितना होगा, 28 होगा। तो हम क्या कर लेंगे, इसमें 28 को जोड़ देंगे। कितना हो जाएगा, 128 हो जाएगा। अब हमको अनुपात निकालना है। ये किसका अनुपात निकल रहा है, ये निकल रहा है इनकी, ये निकलेगा इनकी क्या, कुशलता का अनुपात यानी कि इफ़िशियंसी का अनुपात। इफ़िशियंसी का अनुपात क्या होगा, इसको काट देंगे हम। किससे कटेगा, 4 से कट जाएगा। कितना आ जाएगा, 20, 25 और कितना हो जाएगा ये, 32। कितना हो जाएगा, 20, 25 और 32। ये हमारा क्या हो जाएगा, अनुपात हो जाएगा। किसका अनुपात हो जाएगा, ये हमारा अनुपात हो जाएगा ए बी सी की कुशलता का अनुपात हो जाएगा। अब हम क्या पता है कि जो टोटल वर्क होता है यानी कि जो कुल कार्य होता है वो क्या होता है, क्या होता है, टाइम इंटू इफिशियंसी। टाइम इसका दिया है कितना, 40 दिन। इफिशियंसी कितनी है, कि 20। यहाँ से हम क्या कुल कार्य नहीं निकाल लेंगे, कुल कार्य कितना निकलेगा, कुल कार्य निकलेगा 800। अब बोल रहा है कि ये तीनों मिलके कितने दिनों में करते हैं, 5 दिन में काम करते हैं, 5 दिन तक। तो तीनों एक दिन में कितना काम कर रहे होंगे। इफ़िशियंसी यानी कुशलता का मतलब क्या होता है कि ए जो है वो 20 काम एक दिन में करता है, बी जो है वो एक काम में एक दिन में 25 काम करता है, सी जो है वो 32 काम करता है एक दिन में। तो तीनों एक दिन में कितना काम कर रहे होंगे, 77 काम कर रहे होंगे। तीनों ने 5 दिन काम किया है तो कितने काम किए होंगे, 77 गुणे का 5, कितने कर लिए होंगे, 3, 8 और 5, इतने काम कर लिए। टोटल कार्य कितना था, 800। इन दोनों को हम क्या कर सकते हैं, 800। तो बचा हुआ काम कितना होगा, 800 में से 385 को जब हम घटा देंगे तो कितना बच जाएगा, 5, 1 और कितना जाएगा, ये बचेगा 4। कितना बचेगा, 4 बचेगा। बोल रहा है कि ये बचे हुए कार्य को यानी कि जो बचा हुआ कार्य है उसको किसको करना है, बी को करना है। बी की इफिशियंसी कितनी है, कुशलता 25। तो क्या कर देंगे, 4/5/25, इसको भाग दे देंगे। कितने बार में जाएगा ये, पहले 5 से काट लेते तो कितना आ जाएगा, 8 और 3 बचा कितना, 5। कितना बचा, 5 बचा। कितना बचेगा, 5 बचेगा। अब हम अगर इसको 5 से काट देंगे तो कितना बचेगा, 16 सही 3/5 बचेगा। यही हमारा आंसर हो जाएगा कि बचे हुए कार्य को बी कितने दिन में करेगा, 16 सही 3/5 दिन में कर लेगा। यानी 16 दिन पूरे पूरे लगेंगे उसको, और 17वां दिन में कितना हिस्सा लगेगा, 3/5 हिस्सा लगेगा। चलिए तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को पूरा कर लेंगे।
अगला क्वेश्चन लगाया जाए स्क्रीन पर। अगला क्वेश्चन में बोला गया है कि एक समबाहु त्रिभुज है। समबाहु मतलब समझ रहे हो, जिसकी तीनों भुजाएं क्या हो, बराबर हो। ए डी जो है वो बी सी यानी कि एक साइड है, यानी एक क्या हो, भुजा है जिस पर क्या है, ए डी एक क्या है, लंब है। लंब मतलब क्या बोलते हैं इंग्लिश में, परपेंडिकुलर है। अब उसमें बोल रहा है ए डी का मान दिया हुआ है, यानी लंब का मान कितना दिया हुआ है, 4√3 दिया हुआ है। तो हमको ए बी सी की मतलब बोल सकते परिमाप बताना, यानी पैरामीटर बनाना है। देखिए कैसे करेंगे। ये हमारा क्या है, ये जो है हमारा एक त्रिभुज है। त्रिभुज का नाम क्या है, ए बी सी। त्रिभुज कौन सा है, त्रिभुज 3 प्रकार के होते हैं, आप लोग जानते हैं। एक होता है क्या, एक होता है स्केलन, जिसमें कोई भी भुजा बराबर नहीं होती है। दूसरा होता है राइट एंगल। तीसरा इक्विलेटरल। एक और होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, आइसोस्केल बोलते हैं। आइसोस्केल में 2 भुजाएं बराबर होती हैं। ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इसकी तीनों भुजाएं बराबर होती हैं। यहाँ पे एंगल कितना बनता है, यहाँ पे 60 डिग्री बनता है, यहाँ पे भी 60 डिग्री बनता है, और यहाँ पे भी 60 डिग्री बनता है। अगर हम इसको ये परपेंडिकुलर डाल दिया, परपेंडिकुलर क्या है, डी। एक इक्विलेटरल ट्रायंगल में यही इसका परपेंडिकुलर लंब होता है, यही इसकी हाइट होती है, और यही इसकी मीडियन होती है। मीडियन क्या होती है, मध्यिका, यानी कि 2 बराबर हिस्सों में बांटने वाली। यही इसका एंगल बाइसेक्टर होता है, यानी कि समद्विकोण विभाजित, वो भी हिंदी में बोलते हैं, उसको बाइसेक्टर बोलते हैं। ठीक है, तो ये हो गया डी। अब इसकी लंबाई दी हुई है कितनी, 4√3। हम लोग जानते हैं कि इक्विलेटरल ट्रायंगल जो होता है उसकी हाइट का फॉर्मूला क्या होता है। अगर ये पूरी साइड हम ए मान लें, स्मॉल ए, तो इसकी हाइट का फॉर्मूला क्या होता है, √3a/2। ये इसका फॉर्मूला होता है, जिसमें हमको ये वैल्यू क्या दी हुई है, ये वैल्यू दी हुई है 4√3। √3 से √3 कट जाएगा तो a बराबर क्या आ जाएगा, a बराबर आ जाएगा 8। और हम जानते हैं कि पैरामीटर क्या होता है, पैरामीटर क्या होता है, पैरामीटर होता है हमारा 3a इक्विलेटरल ट्रायंगल का। तो 3 गुणे का 8 बराबर कितना हो जाएगा भैया, ये हो जाएगा हमारा 24। 3 गुणे का 8 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 24 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 24। चलिए, तो इस तरीके से जो भी पॉइंट आपको याद करने वो याद रखिएगा। इसमें एक और हम पॉइंट लिख दे रहे हैं, क्या कि इसका एरिया क्या होता है, इसका एरिया होता है √3/4a²। ये एक समबाहु त्रिभुज है जिसकी तीनों साइड्स बराबर होती हैं। ये भी एसएससी में पूछा गया क्वेश्चन है जो हम करा रहे हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में बोला गया है, क्या बोला गया, ये एक परसेंटेज प्रॉफिट लॉस का क्वेश्चन है। किसका क्वेश्चन है, प्रॉफिट लॉस का क्वेश्चन है। देखिए प्रॉफिट लॉस के इस क्वेश्चन में बोला गया है, इसमें बोल रहा है कि एक वस्तु का विक्रय मूल्य उसके उत्पादन लागत से कितनी लागत से 25% अधिक पर निर्धारित करती है। अगर कोई वस्तु 100 रुपये में बन रही है, हमको पता है अपने आप में हर चीज़ क्या होती है, 100 होती है। अगर कोई वस्तु 100 रुपये में बन रही है और हम उसको बेचना चाहते हैं 125% प्रॉफिट पर, तो हम उसको कितने पर बेचेंगे, 125 पर बेचेंगे। लेकिन उसमें कहा है कि अगर उत्पादन कीमत में 20% की वृद्धि हो जाती है और जो सेलिंग प्राइस है यानी कि जो विक्रय मूल्य है उसमें भी 10% की वृद्धि हो जाती है, तो अब उसको कितने प्रतिशत का प्रॉफिट हो रहा होगा, या अब उसको कितने प्रतिशत का लाभ हो रहा होगा, ये कहा है क्वेश्चन में। तो हम मान लेंगे कि पहले की जो सीपी रही होगी वो कितनी रही होगी, 100। फिर बाद में एसपी कितनी हो गई, बाद में एसपी हो गई हमारी 125, क्योंकि हम कितने का प्रॉफिट चाहिए था, 25% का। अब बोल रहा है कि ये इंक्रीज़ कितनी हुई है, इंक्रीज़ हो गई है जो 20%, 20% का इंक्रीज हो गई, यानी कितनी हो गई होगी ये 120। इसमें कितना इंक्रीज हुआ है, इसमें तो 10% का इंक्रीज हुआ है। कितना इंक्रीज हुआ है, 10% इंक्रीज हुआ है। इसका 10% इंक्रीज मतलब कितना इंक्रीज हो गया, 12.5 रुपये इंक्रीज हो गए होंगे, जो कितने हो जाएगा, 37.5 हो जाएगा। अब बोल रहा है कितने प्रतिशत होगा हमारा लाभ, कितने रुपए ज़्यादा है, ये 17.5 रुपये उसको
फ़ायदा मिल रही है। अगर इतने रुपए में वो बना रहा है और इतने में बेच रहा है तो उसको कितने रुपए का लाभ हो रहा है, इतने रुपए का लाभ हो रहा है। अगर ये रुपए में लाभ है लेकिन हमसे पूछा काय में है, परसेंटेज में पूछा है, तो हम क्या निकाल देंगे, प्रतिशत लाभ निकालेंगे। प्रतिशत लाभ किस में निकालते हैं, सीपी में निकालते हैं। कितना बड़ा है, सीपी कितनी हो गई है 100 से गुणा, 1 0 1 0, पॉइंट हटाया 0 आया, 0 से 0 कट गया। ये काट देंगे किससे, 12 से, 12 एकम 12, कितने बचा, 12 एकम 12 55, 12 चौक 48, 12 चौको 48, यानी 14 पॉइंट समथिंग आंसर आएगा। और एक ही ऑप्शन है जिसमें 14 पॉइंट समथिंग आंसर है, वो है आपका ऑप्शन नंबर 4, ऑप्शन नंबर 3 जिसमें लिखा हुआ 14.6। हम लोग पूरा सॉल्व नहीं करते हैं क्वेश्चन पेपर में, अक्सर देखते हैं ऑप्शन हमको मिला, आगे की 2 डिजिट 1 डिजिट मैच की और आंसर आया, बस कर दिया। पूरा सॉल्व नहीं करना होता, इतना टाइम नहीं होता कि पूरा सॉल्व करें। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर लगा दिया गया होगा। ये एक अलजेब्रा का क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन में क्या होता है, एक फॉर्मूला आप लोगों को याद रखना है। फॉर्मूला ये याद रखना है कि x की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस वाई की पावर 4 क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइन प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर और एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, ये होता है फॉर्मूला। इसमें को या तो पता चले ये वैल्यू दे देगा, ये दे देगा, इसको निकालनी पड़ेगी, हो सकता है इन दोनों की वैल्यू दे दे, इसको निकालना पड़े, हो सकता है इसकी और इसकी दे दे, इसका निकालना पड़े, मतलब किसी की एक की वैल्यू मिस करके किसी एक की निकालनी पड़ेगी, ठीक है। और इसके 2 डायरेक्ट रिजल्ट याद रखना। क्या क्या डायरेक्ट रिजल्ट याद रखोगे, अगर हमको, चलो हम इसको सॉल्व कराने का मेथड बताते क्या होगा। देखो इसी एग्जाम्पल में लेते हैं, हमको इसकी वैल्यू कितनी दी हुई है, इसकी वैल्यू दी हुई है 21 और इसकी वैल्यू दी है कि इसकी वैल्यू दी है, और दी हुई है माइनस प्लस वाले की वैल्यू, प्लस वाले की वैल्यू दी हुई है 7। हमको इसकी वैल्यू अगर x निकालनी है तो हम निकाल सकते हैं, कितनी आ जाएगी, 3 आ जाएगी। x की वैल्यू क्या आ गई, 3 आ गई। अगर हम ये और ये दोनों इक्वेशन हम ले लेते हैं, इसकी वैल्यू 7 थी, इसकी वैल्यू 3 थी। अगर हमको एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है तो हम क्या कर सकते हैं, इन दोनों इक्वेशन को अगर हम जोड़ देंगे तो ये कट जाएगा, ये क्या हो जाएगा, ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा। और एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर, तो हम 2 बाहर ले लेते हैं दोनों से, वाई स्क्वायर क्या हो जाएगा 2y स्क्वायर, तो 2 हमने क्या कर लिया, कॉमन कर लिया। इन दोनों को क्या किया, हमने ऐड किया, तो ये क्या हो गया 10 हो गया। तो क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, वो आ जाएगा 10/2। इनको काट देंगे तो कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। आप लोग देख रहे हैं कि अगर इन दोनों वैल्यू को हम जोड़ दें, इन दोनों के नंबर को जोड़ के आधा कर दें तो हमको एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का वैल्यू क्या मिल जाएगी, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर की वैल्यू मिल जाती है। लेकिन हमको क्या निकालना है इस क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में क्या निकालना है, इस क्वेश्चन में निकालना है 1/x स्क्वायर प्लस 1/y स्क्वायर। मतलब ये है कि अगर हम इसका एलसीएम ले लेंगे तो हमको निकालना क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, ये निकालना है हमको। ये तो वैल्यू पता चल गई कि ये तो 5, अभी नीचे वाली तो बाकी है, नीचे वाली बाकी है, हम निकाल सकते कि नहीं निकाल सकते, अभी हमने इनको जोड़ा था। अगर हम इनको एक बार घटा दें, इन दोनों ही इक्वेशन को एक बार घटा देंगे तो घटाने से क्या मिल जाएगा, हमको मिल जाएगा 2xy बराबर क्या हो जाएगा, दोनों को घटा दिया 4, यानी xy बराबर क्या निकला है हमारा 2, xy बराबर क्या निकला 2। तो क्या हम इसको ऐसा नहीं लिख सकते, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स प्लस वाई का, एक्स इंटू वाई का होल स्क्वायर। अब हम इसमें वैल्यू पुट कर देंगे, अगर ये 5 है, ये वैल्यू क्या है 2 है, यानी कि 2 का स्क्वायर हो जाएगा, तो आंसर क्या आ जाएगा, हमारा आंसर आ जाएगा 5/4। इस तरीके से हम इसको कर सकते हैं। ये तो हमने बेसिक बताया इसलिए टाइम लगा, नहीं तो आप लोगों को याद था कि एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर निकालना, दोनों को जोड़ दिया लिख दिया, एक बार दोनों को घटा के आधा कर दिया लिख दिया और उसका स्क्वायर कर दिया, आंसर आ जाएगा। बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन भी अलजेब्रा का ही है, वो भी ईजी है। देखिए एसएससी के प्री में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनको ज़्यादा कठिन नहीं बनाया जाता है और ना ही ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन आते हैं। कुछ ही 1-2 क्वेश्चन जो होते हैं वो हार्ड होते हैं, बाकी सब सिंपल होते हैं। बाकी तो बस देखते ही आंसर आ सकता है। अगर आपको मालूम हो x + 1/x अगर k दिया है
तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² बराबर क्या होता है, k² - 2, और x की पावर 3 प्लस 1/x³ क्या होता है, k³ - 3k। दूसरा टर्म अगर यही चीज़ ऐसी दी हो, x - 1/x बराबर k दिया हो, x² प्लस 1/x² क्या हो जाएगा, k² प्लस का 2। जी डायरेक्ट रिजल्ट याद रखिएगा, अभी प्रूफ भी हम बता सकते हैं, लेकिन क्या है कि सॉल्व कर रहे हैं तो सॉल्व करा देंगे, और अगर प्रूफ कराएंगे तो ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, इसलिए हम क्या कराएंगे, इसमें केवल डायरेक्ट रिजल्ट याद करवा देते हैं। इसमें क्या हो जाएगा, k³ प्लस 3k। ये तीनों रिजल्ट याद रखना। हमको इस क्वेश्चन में दिया क्या है, 1/x प्लस x बराबर कितना दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है। निकालना क्या है, 1/x6 प्लस x6, हमको ये निकालना है। अगर ये चीज़ निकालनी है, ये दी है, तो हम क्या करेंगे, पहले नंबर स्क्वायर पे जाएंगे, स्क्वायर से फिर हम क्यूब पे जाएंगे। तो पहले इसका स्क्वायर निकाल लेते हैं। स्क्वायर क्या करना है, k² 3 माइनस 2, यानी कितना हो जाएगा, 3 था कि 6 था, हाँ 3 था, कितना था, 3 था। पहले हम एक काम करते हैं, क्यूब में ज़्यादा कठिन पड़ेगा, इसलिए हम पहले क्या कर लेंगे, पहले हम जाएंगे क्यूब में। 3 दिया हुआ है, इक्वेशन से हमने कैसे पता किया कि 3 दिया है, पहले ये देख लो, हमें तो याद था तो हमने बता दिया क्या क्वेश्चन है। 0, ये इक्वेशन दी हुई है, ये दी हुई है। इसमें हम क्या करें, अगर x में पूरी इक्वेशन का भाग दे देंगे तो ये बना, x² में x का भाग देंगे, x बचेगा, -3 बचेगा, प्लस 1/x बचेगा, बराबर में 0 बचेगा। तो यहाँ से हम निकालेंगे x प्लस 1/x बराबर क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ये निकाल लिया, 3 निकाल लिया हमने k की वैल्यू। अगर हम यहाँ से क्यूब निकालें सबसे पहले, तो क्या आ जाएगा, 3 का क्यूब माइनस, हमने इसलिए किया क्योंकि हम लोगों को अगर हम स्क्वायर पहले निकाल लेते तो बड़े नंबर्स का क्यूब निकालने में थोड़ी प्रॉब्लम जाती, इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, पहले क्यूब निकालते फिर स्क्वायर निकालते हैं। क्या करेंगे, इसको क्या किया, क्यूब निकालने के लिए हमने क्यूब निकाला, 3 की पावर 3 की, और -3 × 3 कितना हो गया, ये 27 माइनस 9 कितना आ गया, 18 आ गया। ये क्या था, x³ प्लस 1/x³, ये हमारा क्या आ गया, ये हमने कितना निकाल लिया, ये हमने निकाल लिया अपना 18, कितना निकाल लिया अपना 18 निकाल लिया, ये हमने निकाल लिया 18। अगर ये 18 निकाल लिया तो अब हमको क्या निकालना है, अब हमको निकालना है स्क्वायर। तो अब हम अगर स्क्वायर निकालने की बात करते हैं, स्क्वायर निकाल लेंगे आराम से, हम इसको मिटा देते हैं क्योंकि हमको x6 तक जाना है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर निकालना पड़ेगा, किसका, x³ प्लस 1/x³ का जब स्क्वायर निकालेंगे तो हमको वही स्क्वायर वाला फार्मूला करना होगा। कितना दिया, 18 दिया है, ठीक है। इसका स्क्वायर निकाल देंगे हम, स्क्वायर से हमको क्या मिल जाएगा, x6 और x6, मतलब x6 प्लस 1/x6 मिल जाएगा। तो इसको क्या कर सकते हैं, 18 का स्क्वायर माइनस 2, क्योंकि ये मालूम है ना, ये फार्मूला स्क्वायर वाला भूल गए, ये फार्मूले में रखेंगे। एक क्या होता है कि जब हमको छोटी पावर से बड़ी में जाना होता है तो पहले क्यूब किया, फिर उसका स्क्वायर वाला फार्मूला लगा रहे। अब हमारा क्या बन गया है, 18 बन गया है, तो हम 18 का स्क्वायर किया, फिर 2 किया, तो कितना आ गया, 324 माइनस 2 कितना हो गया, ये 322। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। कुछ डायरेक्ट फार्मूले याद हो कर लेना, जैसे अगर x6 निकालना है, 1/x6 निकालना है, तो हमको क्या करना पड़ता है, पहले एक बार क्यूब करना पड़ता है दिए गए नंबर का, फिर उसके बाद उसको स्क्वायर करना पड़ता है। ये मेथड याद रखना, और क्यूब स्क्वायर के हमने फॉर्मूले आपको लिखवाई दिए हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसमें बोला गया है, देखो 5 नंबर दिए गए हैं कंटिन्यूअस, 5 सम संख्याएं हैं। क्रमागत का मतलब क्या कहलाता है, लगातार सम संख्याएं। 5 लगातार सम संख्याओं का औसत अगर m है, तो यदि अगली 5 संख्याओं को ऐड कर दिया जाता है तो बताइए संख्याओं में, बोल सकते 10 संख्याओं का औसत क्या हो जाएगा। देखो 5 इवन नंबर यानी सम संख्याएं कहलाएंगे, वो भी कॉन्सिक्यूटिव यानी लगातार हैं। कितना दिया हुआ है, एवरेज m दिया हुआ है। अगर हम 5 इवन नंबर्स को मानेंगे तो कुछ इस प्रकार से मान सकते हैं, पहले मान ले x, बीच वाली नंबर हम मान लेते हैं कि x रहा होगा x। दूसरे में मानेंगे कि अगर हम 2 कम कर दें तो पता है कि इवन नंबर क्या होती हैं, 2, 4, 6, 8, 10।
दो दो का अंतर होता है सब में, तो हम 2 कम करते जा रहे हैं इस साइड। इस साइड भी हम क्या कर देंगे, 2 कम कर देंगे, 2 जोड़ेंगे हम, तो क्या हो जाएगा, ये m हो जाएगा। कितने का है लेकिन ये औसत है, कितने का, 5 का, यानी 5m की वैल्यू है। ये कितने की है, 5m की। x x x x x कितने x हैं, 5x है। ये कितना हो गया, ये कट गया, ये कट जाएगा किससे, इससे और इससे कट जाएगा, तो कितना बच गया, ये m मल्टीप्लाई बाई 5। ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ से हमको पता चल गया है कि ये हम निकाल सकते हैं कि m दिया है, कितना दिया है, m दिया है। किसकी वैल्यू m दी है, x की वैल्यू। यहाँ से हमने तो 5 निकाल ली, ये तो ऑड के लिए बन गई। अगर ऐसे ही जाते तो सम के लिए भी ऐसे ही बनती, पर वो सम नंबर आ जाता है, यहाँ हमारा ऑड नंबर आ गया। एग्जाम्पल के तौर पे हम ले सकते हैं क्रमागत 2 4 6 8 और 10, ये हमने 5 संख्याएं ले ली, इनका औसत निकालना है। 2 4 6 6 2 12 12 और ये कितना हो जाएगा, 12 और 8 20 और 20 और ये कितना हो गया, कितना हो गया 10, यानी कि 30 हो जाएगा। 30 और 5 संख्याओं का हमको क्या निकालना, औसत निकालना। 5 से भाग दिया, कितना आ गया, 6 आ गया। एक चीज़ देखिए आपने कि जब नंबर ऑफ संख्याएं ऑड थी, यानी कि नंबर ऑफ संख्याएं ऑड थी, 1 2 3 4 5 थे, तो हमेशा बीच वाला नंबर ही क्या निकला, एवरेज निकलेगा लगातार संख्याओं में। ये पॉइंट बिल्कुल याद रखना, ठीक है। तो क्या आया, 6 आया। अब बोल रहा कि आगे की और 5 अगर हम इसमें जोड़ दें, आगे की और 5 जोड़ दें, तो 5 आगे की और जोड़ते हैं, 5 आगे की और जोड़ देंगे, 12 14 16 18 20, ये आगे की 5 हमने और जोड़ दी, आगे की 5 और जोड़ दी। कितना हो रहा है ये, इन दोनों को जोड़ा 30, इन दोनों को जोड़ा 30 30 30 कितना हो गया, 60 60 20 80, कितना हो गया, ये 80 हो गया। कितना हो गया, 80 ये हो गया। और ये कितना था हमारा, ये था हमारा 10 20 30 30 ये था, कितना था ये, 30 था। कितना था ये, 30 था। तो कितना हो गया, ये 110। टोटल नंबर कितनी है, 10 10 से भाग कर लिया, कितना हो गया, 11। अब 11 आया, पहले एवरेज 6 था, अंतर कितने का हो गया, 5 का हो गया। यानी हम बोल सकते हैं किसी भी क्रमागत संख्याओं में अगर अगली संख्या हमने 5 जोड़ी हैं तो 5 इंक्रीज हो गया। इसी तरीके से हम एग्जाम्पल लेके इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। हमको पता नहीं थी कि कौन सी संख्या, हमने अपने मन से कोई भी संख्या मान ली, 5 सम संख्याएं, और 5 सम संख्याओं का हमने एवरेज निकाला पहला वाला, फिर आगे की 5 और मान के इसको सॉल्व कर लिया। तो इस तरीके से हमारा जो आंसर इसमें आ जाएगा वो आएगा m प्लस का 5, क्योंकि 5 बढ़ रहा है। कितना बढ़ रहा है, 5 बढ़ रहा है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, किस तरीके से जब ना दिया हो तो किस तरीके से खुद से अपनी संख्याओं मान के उनको हल किया जा सकता है और आंसर सही निकलता है। ये क्वेश्चन जो है, नेक्स्ट क्वेश्चन, वो एक सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है। किसका क्वेश्चन है, सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है। इसमें दिया क्या गया है, इसमें दिया है कि -5/2 और +3/2 डिवाइड बाई 6 मल्टीप्लाई बाई 1/2 की वैल्यू क्या आएगी। इसमें बोर्ड मास का रूल लगाएंगे और इसको सॉल्व कर देंगे। 5/2 प्लस 3/2 डिवाइड बाई 6 मल्टीप्लाई बाई 1/2। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। -5/2 बोर्ड मास बोलता क्या है, पहले नंबर डिवाइड सॉल्व करना है। 3/2 मल्टीप्लाई बाई 1/6, बोर्ड मास में जब डिवाइड का हाँ साइन हटाते हैं और मल्टीप्लाई का साइन लगाते हैं तो क्या हो जाती है, पावर मतलब इसकी पोजीशन क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है, 1/2। अब ये 3 से चला जाएगा कितने बार, 2 बार। -5/2 प्लस 1/8। अब अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो क्या आ जाएगा, 8 एलसीएम आ जाएगा, 4 टाइम्स जाएगा, -20 प्लस का 1 इज इक्वल टू -19/8। ये हमारा क्या आ जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन जो अगला वाला क्वेश्चन है उसमें पर करेंगे क्या करेंगे, क्या आप उसको सॉल्व करेंगे, इक्वेशन लगाएंगे। देखिए इसमें क्या करेंगे, वेरिएबल 4 हैं, हम लोग क्या कर सकते हैं, किसी भी वेरिएबल को 0 कर सकते हैं, पर 0 करने की एक कंडीशन होती है कि ना तो इन्फिनेटिव बनना चाहिए, ना ही 2 ऑप्शन 1 से बनने चाहिए। जैसे हमने इसमें अगर किसको 0 कर लें, अगर हम इसमें d को 0 पुट कर दें, क्या दिया है, a प्लस बी माइनस सी प्लस डी होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी
प्लस सी माइनस डी का होल स्क्वायर। एक मेथड तो ये कि हम इसमें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगा दें, एक बार इन दोनों को प्लस कर दें तो क्या आ जाएगा, ए प्लस बी माइनस सी प्लस डी प्लस ए माइनस बी प्लस सी माइनस डी। क्या आ रहा, बी से तो बी कट गया, सी से सी कट गया, डी से डी कट गया, ये कितना बच गया, 2a आ गया। दूसरा फॉर्मूला दूसरे वाले पार्ट में क्या करने वाले हैं, दूसरे वाले पार्ट में करेंगे a प्लस बी माइनस सी प्लस डी माइनस ए माइनस बी प्लस सी माइनस डी। अब आपको पता है कि जब ये माइनस साइन अंदर जाएगा तो यहाँ तो माइनस का रहेगा, ये साइन प्लस हो जाएगा, ये प्लस का साइन क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ये माइनस का साइन क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अब क्या कट रहा है, कुछ कट रहा है, नहीं कट रहा है, इन दोनों से भी क्या आ जाएगा बाहर, 2 बाहर आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा a प्लस बी माइनस सी प्लस डी और 2 बाहर और निकल आएगा मल्टीप्लाई बाई 2, कितना आ गया 4a, a प्लस बी माइनस सी प्लस डी। अब देखिए ऑप्शन कौन सा है जिसमें ऐसा दिया हुआ है, कोई ऑप्शन है जिसमें ऐसा दिया हुआ है। अच्छा a से यहाँ कैंसिल हो जाएगा, जी वाला a नहीं आएगा। अब बताइए कौन सा ऑप्शन है, कोई ऑप्शन है, बताइए कोई ऑप्शन है इसमें जो आ जाएगा आंसर, सी नेगेटिव डी प्लस। ऑप्शन नंबर ए जो है ना वो आपका आंसर हो जाएगा। उसमें थोड़ा सा उसने क्या कर दिया, मिसमैच करके लिख दिया है, उसमें क्या लिख दिया 4a बी प्लस डी माइनस सी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर जाते हैं। अगला क्वेश्चन जो है वो ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है। काय का क्वेश्चन है, ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है। ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन को इसको सॉल्व करने के लिए हमको क्या करना है, इसमें दिया हुआ है कि 2 साइन थीटा माइनस 8 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 5 बराबर 0। कितना दिया हुआ है, 2 साइन थीटा, कितना दिया 2 साइन थीटा माइनस 8 कॉस स्क्वायर थीटा बराबर प्लस 5 बराबर 0, जिसमें थीटा की रेंज क्या है, 0 डिग्री से 90 के बीच में है। हमको क्या करना है, सबसे पहले तो थीटा ही कोशिश करना है, और हमको बता चुके हैं कि इसमें थीटा की वैल्यू कैसे कोशिश करते हैं कि थीटा की वैल्यू पूरी आ जाए। थीटा की वैल्यू पूरी लाने के लिए आपको एक काम करना है कि सबसे पहले देखना है कि साइन की वैल्यू कौन सी थीटा में रूट के बाहर होगी, क्योंकि इंटीजर दिया हुआ है 5 अगर इंटीजर वैल्यू है मतलब एक पूर्णांक वैल्यू है और जो कि क्या है ना तो रूट के अंदर है, इसका मतलब है कि किसी की भी वैल्यू रूट के अंदर नहीं आनी चाहिए। तो साइन जो है वो बिना स्क्वायर के है, इसका मतलब है कि साइन किस में होता है, कौन सी डिग्री में साइन की वैल्यू बिना रूट के होती है। एक तो पहली हो जाएगी 90 डिग्री, 90 डिग्री में क्या होती है 1 होती है, पर 90 डिग्री में कॉस 0 हो जाता है। दूसरी वैल्यू बचती है 30 डिग्री, 30 डिग्री में क्या होती है 1/2। तो हम क्या करते हैं, पहले 30 डिग्री को पुट करके देखते हैं। क्वेश्चन क्या था, 2 साइन थीटा माइनस 8 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 5 बराबर 0 आना चाहिए। 2 मल्टीप्लाई बाई थीटा की वैल्यू क्या लिखते हैं हम, 30 डिग्री रख दी, थीटा की वैल्यू क्या रख दी 30 डिग्री रख दी, थीटा की वैल्यू क्या रख दी 30 डिग्री रख दी। तो क्या आ जाएगी साइन थीटा 1/2 माइनस 8 मल्टीप्लाई बाई √3/2 का होल स्क्वायर प्लस 5 बराबर 0। 0 लाना ही हमको, दोनों साइड 0 आ जाएगा तो समझ जाएंगे कि हमारी वैल्यू क्या है 30 ही है, फिर हम अपना आंसर निकाल सकते हैं। 2 से 2 कैंसिल हो गया, 1 बचा, 8 मल्टीप्लाई बाई 3/4, 4 से गया 2 प्लस का 5, ये कितना हो गया, ये हो गया 6 और ये भी हो गया 6, यानी 0 आ गया यहाँ और 0 हो गया यहाँ पे। कैसे हो गया 1 5 6 और ये भी 6 हो रहा है, दोनों ही कट जाएंगे तो कितना हो गया 0 हो जाएगा। अब हमको निकालना जो था उस पर वैल्यू पुट कर देंगे। हमको निकालना क्या है, tan 2 थीटा प्लस कॉस था कॉट था कॉसेक 2 थीटा, कॉसेक 2 थीटा निकालना है। अब हम इसमें कुछ नहीं करेंगे, थीटा की जगह हमने क्या लिया था 30 और थीटा इंटू यानी 30 इंटू 2 60 डिग्री। हमको निकालना क्या होगा tan 60 डिग्री प्लस कॉसेक 60 डिग्री, दोनों का ही मान निकालेंगे। इसका मान क्या होता है √3 होता है, इसका मान कितना होता है 2/√3 होता है, मल्टीप्लाई कर देंगे कितना आ जाएगा 5/√3 आ जाएगा, एलसीएम हो जाएगा। √3 से √3 का मल्टीप्लाई होगा कितना हो जाएगा 3 + 2 5 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 5/√3 हो जाएगा। और अगर हम इसी में ऊपर नीचे √3 से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या आ जाएगा, ये 5√3/3 जो हो जाएगा वो हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से हमारा ये क्वेश्चन भी
कंप्लीट होता है। क्या होता है? ये क्वेश्चन भी कंप्लीट होता है। तो आज के क्वेश्चंस और पढ़ाते हैं आगे, 1-2 क्वेश्चन और करा दे रहे हैं, फिर क्लास ख़त्म कर देंगे। दूसरा क्वेश्चन जो है उसमें बोल रहा है कि दो रेसर भैया दौड़ रहे हैं, एक दौड़ रहा है 100 मीटर प्रति मिनट की रफ्तार से और दूसरा रेसर जो है ना वो दौड़ रहा है 120 मीटर प्रति मिनट की गति से, 120 मीटर प्रति की गति से। तो दोनों की स्पीड का अनुपात हम निकालेंगे। सबसे पहले कुछ भी हो क्वेश्चन में, सबसे पहले स्पीड जो दिया है उसको लिख लो। एक की स्पीड दी है इतनी, दूसरे की स्पीड दी है इतनी, ये लिख ली हमने। फिर बोल रहा है कि अगर दूसरा रेसर को दौड़ को पूरा करने में 10 मिनट का समय कम लगता है, यानी बोल सकते पहले वाले को दूसरे वाले से, मतलब बोल सकते दूसरे वाले को पहले वाले से 10 मिनट कम टाइम लग रहा है दौड़ने में। तो हमको पता है कि अगर स्पीड का रेशियो जी है तो समय क्या होगा। अगर हम इनका अनुपात ले लेते हैं, हमको क्या निकालना है कि कुल दूरी कितनी होगी, क्योंकि हम जानते हैं एक फार्मूला होता है डिस्टेंस बराबर क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम होता है। इसी फार्मूले का हम यूज़ करेंगे। और डिस्टेंस अगर कांस्टेंट होगी तो इन दोनों का अनुपात क्या हो जाता है, उल्टा हो जाता है। स्पीड का अनुपात कितना है, 5 और 6, तो समय का अनुपात कितना हो जाएगा, 6:5 हो जाएगा। इन दोनों का अंतर कितना, 1 का मान कितना दिया हुआ है, 10 मिनट दिया हुआ है। तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 60 मिनट। और अगर पहले वाले की रफ्तार देखी जाए कितनी है, 100, दोनों को मल्टीप्लाई कर दोगे तो कितना आ जाएगा, 6000 मीटर आ जाएगा। और आंसर किस में दिया है, किलोमीटर में। 1000 से इसमें भाग दे देंगे, कितना आ जाएगा, 6 किलोमीटर हमारा आंसर आ जाएगा। ये हो जाएगा हमारा इस क्वेश्चन का आंसर। कितना सरल क्वेश्चन है। ये हमने क्या निकाल ली, डिस्टेंस, ये क्या था, टाइम, ये क्या है, स्पीड। दोनों का गुणा करने से हमको क्या मिलती है, दूरी मिलती है। क्या मिलती है, दूरी मिलती है। और दूरी ही हमने क्या कही है, निकाली है। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन बस वैल्यू पुटिंग का है। उसमें हमको वैल्यू पता होनी चाहिए, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा की। और फिर जितनी चीज़ आप लोग कैलकुलेशन कर सकते हैं वही आपकी स्ट्रेंथ बताएगा। वही चीज़ क्या करेगी, आपको बताएगी कि किस तरीके से आपको इस क्वेश्चन को करना है। 1030 1/√3 प्लस 1060 √3 डिवाइड किससे देना है, cos 30 यानी कि √3/2। चलिए सॉल्व करते हैं। एलसीएम लो इसका। एलसीएम लिया, कितना आ गया, 1 + 3/√3 इंटू √3 और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ×2। कितना आ गया ये, 4 × 2/3 कितना हो जाएगा, 8/3 हो जाएगा। बस सॉल्व कर दिया, आंसर आ गया 8/3, जो कि इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन मेरे एग्ज़ाम में आया था जब मैंने CGL का प्री दिया था। मेरे CGL प्री में 50 मार्क्स थे 2019 में। 2019 का प्री दिया था मैंने CGL का, उसमें मेरे 50 आउट ऑफ 50 थे मैथ में। ये क्वेश्चन आया था। देखिए कितना इजी क्वेश्चन है, कितना इजी क्वेश्चन है। केवल ट्रिपलेट बेस्ड क्वेश्चन है ये, केवल ट्रिपलेट बेस्ड क्वेश्चन है। ये क्या है, A, B और C दिया है। ये 8 है, ये 17 है। अगर आप लोग ट्रिपलेट जानते हो तो ट्रिपलेट वो नंबर्स कहलाते हैं जो पाइथागोरस थ्योरम को फॉलो करते हैं। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहलाती है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, यानी कि हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, ये कहलाती है। जो इस इक्वेशन को फॉलो करता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रिपलेट बोलते हैं। हम लोग जानते हैं एक 15, 8 और 17 एक ट्रिपलेट कहलाता है। अगर ये 15 है, ये 8 है, तो ये 17 है। फिगर में क्या दिया है, 8, 17 बस दिया है, तो हमने 15 निकाली है ट्रिपलेट से। अब वो बोल रहा है कि कॉस थीटा का मान चाहिए। इसमें थीटा दिया नहीं है, पर हम चलो थीटा मान लेते हैं कि आर पे थीटा होगा। कहाँ पे थीटा होगा, आर पे थीटा होगा। थीटा नहीं बना इसमें, पर हम मान लेते हैं कि आर पे थीटा होगा। तो हमको क्या निकाला, कॉट थीटा की वैल्यू निकालनी है। और हम लोग जानते हैं कॉट थीटा के बराबर क्या होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। बेस क्या है 15, परपेंडिकुलर क्या है 8, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 15/8। कितना सिंपल क्वेश्चन है, इतने सिंपल क्वेश्चन है, मात्र 2 से 3 सेकंड में जी क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
देखिए एग्ज़ाम टाइम में एकदम कंटेंट जो है ना बहुत ही अच्छा पढ़िए, ऐसा नहीं कि फालतू के क्वेश्चन लगाए पड़े जो एग्ज़ाम पे आते ही नहीं है। एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन आता है ना उसको लगाना बहुत ज़रूरी है। क्या होगा जब आपके सामने वो क्वेश्चन दोबारा आएगा, आप लोग उसकी इतनी प्रैक्टिस कर रखी है कि आपको पता कैसे आना है, तो आप क्या करेंगे, आपको पेन भी उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी और क्वेश्चन का आंसर ऐसे ही मार्क कर देंगे। इसी तरीके की कॉन्सेप्ट यार लोग क्या करते हैं, यूज़ करते हैं, जिसमें उन लोग फास्ट कैलकुलेशन करके निकल जाते हैं। उनकी कैलकुलेशन उतनी रहती है जो अपन की है, पर क्या उन्होंने उस क्वेश्चन को इतनी बार प्रैक्टिस कर रखा होता है, इतने बार प्रैक्टिस कर रखा होता है कि जैसे ही क्वेश्चन सामने आए बस वैसे ही आंसर लगा देंगे। इसीलिए आप लोगों को भी वही करना है, क्या करना, प्रीवियस ईयर जितना ज़्यादा से ज़्यादा प्रीवियस ईयर, ज़्यादा नहीं पढ़ना, 2017, 18 और 19 के प्रीवियस ईयर में एसएससी ने और अदर एग्जाम जो भी टीसीएस कंडक्ट कराती, जितने भी प्रकार के क्वेश्चन की पूछे हों उन सबको क्या करना, केवल पढ़ना है, उनको सॉल्व करना है और उनको सॉल्व करके ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करने की क्वेश्चन करनी। वही रिपीट होते हैं, वही क्वेश्चन आते हैं बार बार। तो बाकी के क्वेश्चन हम अगली नेक्स्ट क्लास में कराएंगे आप लोगों को। आज की क्लास हम यहीं पे समाप्त करते हैं आपकी, और उम्मीद करते हैं आपको क्लास पसंद आ रही होगी, जो भी हम पढ़ा रहे हैं वो समझ में आ रहा होगा। चलिए तो क्लास, थैंक यू।